हाय एंड वेलकम। भाई मैं हूँ जूही और मेरे साथ हैं, यू कैन रीड द नेम रिटन राइट डाउन, केशव शर्मा। सो केशव एक्चुअली शी इज अ साइको ऑन्कोलॉजिस्ट एंड मतलब साइको नहीं है वो। शी इज अ साइको ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ग्रीफ थेरेपिस्ट। सो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है जिसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक सीरियस है बट थोड़ा लाइटर नोट पर उसके बारे में हम बात कर पाएं और सीरियस मैसेज को आप तक बहुत हैवी तरीके से ना पहुंचाते हुए हल्के फुल्के तरीके से थोड़ी यूजफुल इन्फो आप तक पहुंचा पाएं। सो केशव, टुडे इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट केशव, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि पिछले कुछ सालों में, बिकॉज हम लोगों के सुनने में तो बहुत आ रहा है, राइट, एक्चुअली क्या सुसाइड्स बढ़े हैं एंड फॉर व्हाट रीजंस? Thank you for this whole setup. So I'll tell you कि जो हमारे सुसाइड रेट्स, आपका जो सवाल है, बड़े हैं, सिग्निफिकेंटली बड़े हैं, राइट। सो हम 2015 से अगर हम स्टैट्स की बात करें, ये तकरीबन 1,30,35,000 के करीब था। ये रेट फ्लक्चुएट हुआ बाय 2-3 थाउजेंड प्लस माइनस, लाइक 2016 में 1,31,000, उसके बाद 2017 में कम हो गया, प्रॉबेबली हमने ज्यादा अवेयरनेस पे काम किया, इट केम टू 1,29,000, 1,29,000, यस। बट ये रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ फ्रॉम इन 2019 का, जो अगर हम स्टैट्स देखते हैं इन इंडिया, इट इज 1,39,000, और 20 में शिफ्ट हुआ टू 1,53,000 पर ईयर इन इंडिया। एंड इफ यू लुक एट करंट रेट, इट इज 1,70,000। आई टेल यू अ वेरी, इसमें जो एक आई एम इंटरेस्टिंग श्योर, है। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम श्योर कि ये अ, कोई भी चीज जब होती है एक उसका ऑन रिकॉर्ड डेटा होता है और एक एक्चुअल डेटा होता है। तो डू यू थिंक दिस इज द एक्चुअल रेट? दिस इज नॉट, दिस इज द एक्चुअल ओनली रेट इससे रिपोर्टेड। कितना ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज आई वर्क एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, आई टेल यू, and I've been practicing from last 12 years. Grief, when I it comes to you saw my designation as a grief therapist. What I see in my practice, not the people who we have lost by suicide, but the people who are left behind as a reason for this. एक फैमिली में जब एक इस तरह का लॉस होता है, अ डेथ बाय सुसाइड जब होता है, so there are approximately 20 people who are affected by it directly. It can be friends, family, neighbor, acquaintance, anybody. तो आप देख रहे हो कि एक लॉस, स्टैट्स बहुत दूर दूर का है, एंड आई थिंक वी शुड, ये सिर्फ हमें एक अलार्म देता है कि बहुत बढ़ रहा है ये नंबर, एंड वी नीड टू हैव अ लुक एट, इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग. But I see how who is affected, because what is happening and reasons बहुत सारे हैं. अगर आप अगेन स्टैटिस्टिक्स वाइज जाओगे तो रीजंस आर illnesses, physical health illnesses. 18.4% of people die by suicide because they are diagnosed with a serious illness and they are going through a serious illness, right? 33% of people who die by suicide, who we lose by suicide, is because of the family related problems, right? अब families कहाँ नहीं है, problems कहाँ नहीं होती हैं, right? But again, and that is where I think the WHO has come up with this theme for this year, is change the narrative on the suicide, right? अब समझने की बात यह है कि narrative क्या है, हाँ, और चेंज क्या करना है? change क्या करना है, क्योंकि बट change बिफोर वी कम टू दैट केशव, हम्म एक एक चीज और मेरे जहन में आ रही है, क्योंकि आप ग्रीफ थेरेपिस्ट हो, यू आर मेनी मोर थिंग्स, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जो हमारी डिस्कशन से रेलिवेंट चीज है हम उसकी बात कर रहे हम्म हैं। इज देयर एनी स्पेसिफिक एज ग्रुप जहां पर ज्यादा हो रहा है, एंड इज इट बेस्ड ऑन जेंडर कि मेल्स में ज्यादा है या फीमेल्स में ज्यादा? आई थिंक मेल्स में शायद ज्यादा होता है बिकॉज सो आई थिंक यहाँ पे ना एक बहुत
इम्पॉर्टेंट कैच है कि हमने स्टैटिस्टिक्स की बात करी, हमारे पास सही स्टैट्स भी नहीं है, राइट? एंड suicide, mental health illness in India is a huge stigma. And suicide happens, someone wants to kill themselves is because they're so exhausted in life. Maybe there is something, because nobody just, it's not something, it's not an easy thing to take one's life or have a thought of it. तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बिकॉज हम स्टिग्मा में भी जी रहे हैं, इतना बड़ा स्टिग्मा है। अब उस स्टिग्मा से कितने लोग गुजर रहे हैं, तो जेंडर आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। नाउ व्हाट डू वी से, मेन आर, we hear the male numbers or female numbers, and now we have a non-binary population, right? We have identified that population. So how do we say where it is more? Because again, I want to be honest that the stats are not correct. What the stats that we have is the reported stats. What about the stats which is not reported? Right? एंड दैट इज वाई आई थिंक प्रॉब्लम से ज्यादा अगर हम सोल्यूशन की तरफ देखें, उस पे काम करना पड़ेगा। स्टैट्स नहीं है, स्टैट्स गलत है, क्यों, कहाँ, कौन कर रहा है, हमें हमें उसको ज्यादा अच्छे तरह से रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें सही स्टैट्स लाने पड़ेंगे। आई थिंक दैट डजंट मैटर। what matters is what is that we can do, what is the call for action right now, what is that we have to do right now. And as a therapist, as a person, I always tell people that rather than focusing on a problem oriented approach, we need to look at the solution oriented approach, and we have to adopt that. Problem है, आपके पास जो लोग आते हैं who come for the hmm, therapy, are they young yes. people, more of young people, या uh, what do we say, the elder ones, जो मतलब थोड़े प्रौढ़ अवस्था वाले, या who which age category comes more to you? So I generally see, so my favorite population to work with is a geriatry above 60. Young population, that is my choice. That is, I feel more comfortable working with geriatry. But I, of course, see the other generations, other age gaps, other age group people also. So again, it's difficult to say where it is happening. But if you see, look at the problems, why it is happening, family related problem, because and why it is increasing also. हमने stats देखा ना, पहले क्या था, 1,31,000 2015 से लेके अभी हम 1,70,000 पहुंच गए हैं। तो it could be the generation is increasing, the population is increasing. Let's be very very practical. It could also be कि reporting ज्यादा हो रही है. It could also be कि हो क्यों रहा है, नंबर वन हो क्यों रहा है कि resilience कम हो रही है, वी आर नॉट वेरी resilient, हमारी पेशेंस खत्म हो गई है। I'll give you one very small example of this. हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, पहले पहले हम 3 घंटे की फिल्म देखते थे DD1 पे, DD2 पे जो फिल्म आती थी पूरी, we would watch that movie for 15-20 minutes, go for our washroom break, come back, and we had the patience to wait for the whole thing. We had Serials the आते थे, patience to even watch Bioscope, जो आधी फिल्म एक yes, दिन आती थी, आधी अगले हफ्ते and आती थी। again, and we had a lot of patience. Now these days you see the where the attention span has gone. हमारे फोन में एक रील चलती है, रील चल रही है, सोचो कि किसी टूरिज्म के रिलेटेड रील चल रही है, मुझे पसंद नहीं है, मैंने स्क्रॉल कर दी, किसी कुत्ते की रील आ गई, फिर मैंने स्क्रॉल कर दी, मुझे मजा नहीं आया, किसी खाने की रील आ गई। Now you confused your brain so much. Constant shift kept happening, right? What will happen when the constantly you're shifting from one to another, you're getting so frustrated, your frustration is increasing, irritability is increasing, attention span is decreasing. And then, because again, this act is also not, it can be a well thought, well planned, but often it is also seen as an impulsive action. And I don't want to say this that every suicide, every death by suicide happens because of impulsive thought process, but some of it happens because of that. Because हमारी impulsivity भी increase हो, क्योंकि हमारे पास patience ही नहीं रहा to wait, to think, right? If I feel about something, so I wait. So we didn't have phones, right? So we will wait कि आज मुझे कुछ मेरी फ्रेंड से लड़ाई हुई है, तो कल जब सोचो सैटरडे को लड़ाई होगी, संडे को छुट्टी है, मैं मंडे तक वेट करूंगी अपनी फ्रेंड से लड़ाई ठीक करने का। These days, immediate text, calls are free. I want to make sure अभी जो है मुझे solution अभी चाहिए, Instant. right? So I feel the
patience has reduced because of, again, the technology, us becoming very more ambitious. We are also become less humans, I would say, because we are dealing with a lot of, the human connection is also lost. People need to feel connected, and because of technologies, एक कमरे में बैठे हैं सबके अपने अपने घर में, अपना अपना टीवी, अपना अपना फोन है, किसी को किसी से बात नहीं करनी है, सो द कनेक्शन इज ऑल्सो लॉस्ट. इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हम इसको इस चीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग वी शिफ्टेड फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिलीज? यस, देयर इज नो कनेक्शन. क्योंकि मुझे अगर मम्मी ने डांटा तो मैं चाची के पास चले जाती हूँ ये बोलने की, अरे मम्मी ने ऐसे बोल दिया, राइट. मुझे पापा ने डांटा तो मैं दादी के पास जाके उनको कंप्लेन करूंगी कि मुझे देखो पापा ने ऐसे समझा लो अपने बेटे को, राइट. वो है ही नहीं. आई डोंट हैव दैट स्पेस. I do not have the space to vent out, to connect, to reconnect, to get the support that I need. But ultimately सब कुछ चेंज हो गया, बट मैं तो इंसान ही हूं ना, मेरी जरूरतें तो आज भी वही हैं जो पहले होती थी. The need to stay connected, the human connection is what I केशव, mean here. अभी करंटली हम लोग जो सुनते हैं, जैसे पहले होता था कि ब्रेकअप हो गया तो सुसाइड कर लिया, या किसी की जॉब चली गई और बहुत डिफिकल्ट फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत कर्ज है किसी के सर पे, तो दैट माइट बी अ रीजन. इस तरह के हम्म. रीजंस होते थे. अभी ऐसे ऐसे रीजंस सुनने में आते हैं बिहाइंड टेकिंग दिस स्टेप, की लगता है कि यार इस चीज की वजह से. तो सिंस यू ऑल्सो ब्रॉट अप मम्मी एंड दादी एंड ऑल दोज पीपल, डू यू समहाउ फील के पेरेंटिंग में भी कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है? टू मच पैम्परिंग, हर चीज इंस्टेंटली बच्चे को देना, जिस चीज पे बच्चे ने हाथ रखा, यू नो, नो वर्ड इज गॉन फ्रॉम दियर डिक्शनरी. समहाउ हम्म. ये चीजें भी रिस्पॉन्सिबल है? See, I will not say that these parenting is responsible. What kind of parenting, because that's altogether a different topic. But you know, the connection is not there. I'll still go back to the connection. क्योंकि मेरे बच्चे ने मुझसे, if I am a parent and if my child says that मुझे ना मम्मी ये चाहिए, मैंने उसको लेके दे दिया, बट मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, राइट. चीजों के पीछे कितना भागना, आई वुड again go back to the connection, because I think the connection is lost. We don't have the connection. What we are doing is आई we fill the gap with the things. आज ही ना आई वॉज वॉचिंग अ तमिल मूवी. क्या नाम था? शॉर्ट बूट थ्री. शॉर्ट बूट थ्री. हम्म. तो उसमें एक हम्म. बच्चा दिखाया है. दे आर थ्री फोर फ्रेंड्स. तो एक बच्चा दिखाया है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों आईटी में काम करते हैं एंड दे आर वेरी बिजी, वेरी ऑक्यूपाइड. तो वो मतलब हम्म. उसका जैसे इंट्रोडक्शन दिखाते हैं तो बच्चा बोलता है कि पापा मुझे ये चाहिए. तो पापा फटाफट से ई कॉमर्स साइट खोलते हैं, टक उसके पास आ रहा है ये चाहिए, टक उसके पास आ रहा है ये चाहिए, टक उसके पास आ रहा है. दे डोंट हैव टाइम बट दे आर गिविंग हिम ऑल दीज थिंग्स. सो वन डे ही सेज आई नीड अ ब्रदर. तो पापा फटाफट से वो ई साइट पे ब्रदर लिखते हैं. आई मीन, Without realizing. Yeah. हाँ. तो देन मतलब जो भी खैर उसमें अल्टीमेटली होता है, बट यस, वो हमको लगता है कि चीजें देखकर शायद वो जो टाइम का वो है वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा. तो वो कनेक्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक Connect is उसको हम also. कॉम्पेंसेट Yeah. करने की कोशिश कर रहे हैं विद मटेरियल थिंग्स. और Yeah. जैसे हम बहुत सारी वेब सीरीज देखते हैं या मूवीज देखते हैं जिसमें यंगस्टर्स ये कंप्लेंट करते हैं अपने पेरेंट्स को कि आपने टाइम नहीं दिया हमको. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टाइम? एंड देन मेरा कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं तो टाइम नहीं दे पाते हैं तो मदर को या फादर तो क्यों ही छोड़ेंगे. मदर को ही अल्टीमेटली छोड़नी पड़ती है बच्चों के लिए जॉब, तो वो छोड़कर बैठ जाएं. बट समहाउ दे कैन बी मैनेज्ड. It can absolutely be managed. Time, you asked how important, very, very important. Nothing can beat the time, you get anything for your child, but you spend that half an hour with your child. Probably, you don't have to just take सारा काम छोड़ के नहीं बैठना है. बैठ जाओ साथ में खाना खा लो. And I think it's also for us to reflect back how many meals and when was the last time we had a meal together in a family? विदाउट फोन. Because आजकल, हाँ, बिकॉज विदाउट फोन, विदाउट टीवी, मतलब हम साथ फैमिली, हम लोगों के साथ, इंसान और इंसान बैठे हैं बहुत सारे. आई विल नॉट से द इंसान इंसान वाला कनेक्ट खत्म हो गया है.
when was the last time we had that happy meal together? What is that happy meal? Right? We go to, and these days, what do? We plan dinner outside so that we can be together. But that is the togetherness we are looking for. I'll go back to the point where you said that uh, mummy papa dono busy hain. This is the need of the hour. Only one person earning is not going to suffice the needs of the family. Mother has to Definitely, work. Both definitely, of them have to work. But definitely. how are we going to look at that? Right? Because जरूरतें बढ़ रही हैं, time change हो रहा है, जरूरतें भी बढ़ रही हैं, and everybody, and when we say that उस father ने, the movie that you said, he browsed and he got things, he's trying to be the best father. We need to look at that, because we can't be looking at the child कि अच्छा चाय बच्चे की जरूरतें पूरी हो रही है. Now imagine he's working so hard to earn that money, and he is trying to be the best father he can be, so that this child, when he goes He with his wants, friends, they, not just he, I mean, the family, the mother the also, they family want to wants to. provide for him the best possible thing. Yes, yes. तो हर कोई अपने ना अपना बेस्ट कर रहा है. But I think, I again have a one thing. We have lost connection. एक You और know. चीज केशव, हाँ. how important it is to be very friendly and frank with your kids, because most of the times बच्चों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अगर उनको कोई चीज परेशान कर रही है, लेट्स से इवन इफ दे आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, तो वो हम्म. अपने दोस्तों से ऑब्वियसली बात कर सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से बहुत कम उस दौर में बात कर सकते हैं. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. I think more than being friendly and frank, as parents, as humans, one human to another, we need to be honest and authentic. Authenticity or honesty is something very, very important than being friendly, because you can be friendly and also bully. You can be frank and say mean things, and that happens, right? We have friends who are bullies also. We've been bullied by our friends. You don't need to be friendly and frank. You need to be honest and authentic. Tell the child the truth. Okay. I'll tell you one very small example of myself. So back when I was in college, my nephew was 3, 4 years old. Every time we would go to the market and he'll say, "Masi, मुझे आइसक्रीम खानी है." I'll say, "Okay, ले लेते हैं आइसक्रीम." Then he'll say, "मुझे ये भी चाहिए." He'll demand for something else. Sometimes he'll say, "मुझे दो आइसक्रीम चाहिए." So I will do one thing. I'll open my wallet to him. I'll say, "This is my wallet," and that was my way. I said, "This is my wallet. इसमें मुझे पेट्रोल भी डलवाना है स्कूटी का, मुझे घर में ना कुछ ये भी लेके जाना, मुझे कल के लिए पैसे भी चाहिए, बाकी जो तुझे लगता है, यू टेल मी व्हाट नीड्स टू बी डन." देन ही विल से, अच्छा ठीक है, एक आइसक्रीम दे दो. 4 years old. That kid understood, and you won't believe, he's 17 now, and he's the most beautiful human teenager that I have seen. Not because he's my nephew, because he's so authentic. I've been authentic, and his parents have been authentic to him. And I feel the power of authenticity nobody can take. You just need to be honest. You tell your child that, I had a bad day in office today. And I'm really, can you just make a cup of tea for me? I had a really bad day. And आज मुझे ना मेरा मन इतना ऐसा उदास लग रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा बात करने का. Can you just give me some time? The child will be like, यार मम्मी पापा इतना काम करते हैं, I need to be understanding. Because when I start talking, the child will start talking. He will say, यार मेरा भी तो पापा वैसा ही दिन गया ना आज, मतलब फलाने दोस्त से लड़ाई हो गई. They don't need to share their uh, be frank and friendly and say their, अच्छा ये वाला ऐसा चीज हो गया. But honesty and authenticity, you're getting it, how important it is to be so honest to your child and be there who you are as a person. You don't have to pretend to be somebody, because you are family. फैमिली में थोड़ा एक्टिंग कर सकते हैं कि मैं एक आई एम अ वेरी जेम्स बॉन्ड फादर. You can just be like, I am a vulnerable father today. Tomorrow I'll be a happy father, and tomorrow I'll be a James Bond father. Right? ट्रू. एक चीज बताओ, ये जो Hmm. ड्रग ओवरडोज से जो लोग मर जाते हैं, विल दिस काउंट एज सुसाइड? It does. पता है कि It's a ये होने के चांसेस हैं क्या?
Yeah, I'll tell you how. Why does drug overdose happen? Why would nobody accidentally overdoses on drug, right? Thoda amount. Now we have to look at why someone starts becoming an addict. An addict is the word I hate the most because it means slave. When you say, oh, this person is an addict, it's a wrong word. It's just very unpleasant to hear. कोई इंसान को लत किस चीज पे लगती है? वो किस चीज, आप किसी शराबी से पूछो आप शराब क्यों पीते हो, वो बोलता है मेरे ना काम में बड़ा स्ट्रेस है, मुझे बड़ी परेशानी है इसलिए मैं शराब पीता हूँ. देन यू आस्क देम कि अच्छा शराबी, तो वो परेशानी से हटने के लिए शराब पीता है. एंड देन आज उसने थोड़ी पी, कल थोड़ी परेशानी ज्यादा थी तो उसने और पी ली, फिर परसों थोड़ी और ज्यादा हो गई तो उसने और ज्यादा पी ली. दैट्स हाउ ड्रग ओवरडोज हैपन. नेम अ सब्सटेंस, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस. नाउ we need to think if it is a suicide or it is accidental, right? Nobody accidentally gulps the whole bottle of alcohol or too much of any substance that they are taking. They know it. They want to get rid of the pain that is bothering them because pain इतना ज्यादा है कि उनको ना अच्छा नहीं लग रहा है. They want to just switch it off. और ये स्विच ऑफ नहीं हो रहा, उनको लगता है और कर लेते हैं तो और स्विच ऑफ हो जाएगा शायद. It's a temporary bandage that they use the substance as. और जब टेम्परेरी बैंडेज आपको लगता है ये रिलीफ दे रही है, आप एक और लगाते हो, एक और लगाते हो, एक और लगाते हो, वो गला रुक जाता है. And I think it is part of a death by suicide when overdose happens. Anything else you want to add, Keshav, before we sign off, especially for the youngsters? I think we एंड need to. मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स जो आजकल हम लोग का मूड खराब नहीं होता है, हम लोग सैड नहीं होते हैं, आजकल हम सीधे डिप्रेशन में जाते हैं. दैट जोक इज वेरी फेमस ना कि मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मम्मी से आते आते आलू ले आना. तो आई So मीन I'll tell you. या यू गॉट माई पॉइंट. Yeah, I think nobody gets into depression overnight. Depression doesn't happen overnight. We have a manual जिससे हम diagnosis करते हैं. It's called DSM, right? Diagnostic Statistical Manual for diagnosing any psychiatry illness. Depression is a psychiatry illness. उसका ना एक पूरा timeline होता है कि for how many months you've been feeling like this, for how many days you've been having these symptoms. There are symptoms, right? वो सारे symptoms आपको कितने टाइम से हो रहे हैं. And one of the symptoms is suicidal ideation, thoughts and attempts. That is one of the symptoms. But उसके अलावा बहुत सारे और symptoms हैं. Nobody slips into depression overnight. It starts from a small, very small scratch. Right? I'll give you an example how it starts. Scratch है, छोटा है, फिर हमने उसको और खुरच दिया, ठीक नहीं किया, फिर हमने उसको नासूर. और खुरच दिया, फिर वो नासूर बन गया. That is when it oozes out. That is what depression is. Nobody slips into depression overnight. Now, what we need to, the message for I think youngsters, old children, you, me, any gender, any human, any person, is we need to break the silence. If you're feeling something, talk about it to someone. Please talk, please reach out. We need to destigmatize these mental health illnesses. We absolutely need to destigmatize these concerns because हमें लगता है हमें उनको ना empathy चाहिए, उनको stigma नहीं चाहिए. We need to also, there's a narrative around, and that's the narrative change we need to do is attention seeking. लोग धमकी देते हैं मैं जाके ना कूद जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा. It's not attention. Even somebody is attention seeking, please pay attention. Because 10 people who are seeking attention, what if they do it as a part of that, and then we will lose someone, a very very precious life that we had the chance to save. So it is not just as an attention seeking. We need to help. We need to provide the support that they need. We don't have to do the lecturing. We have to do the listening. अक्सर हम क्या कहते हैं, भाषण देने का शौक बड़ा है हमको बिकॉज वी नीड टू जस्ट लुक एट, दो कान है एक मुंह है, सुनो ज्यादा बोलो कम. राइट? सो आई थिंक ज्यादा बोलूंगी मैं भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैसे बड़ी देर से बोल रही हूँ. बट दीज आर Yes, द थिंग्स आई थिंक वी नीड टू लुक एट. very ब्रेक द true. साइलेंस, listen, destigmatize, be there, be the support that you want. You feel that I wish I had this support. Just be that pillar.
and I think we'll be able यू to थिंक save. सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत इसमें ऐड तो करता है हमारे सैडनेस में? बिकॉज सोशल मीडिया पर लोग एक अलग अपनी पिक्चर दिखाते हैं और हमको लगता है कि सब लोग खुश है, एक मैं ही दुखी हूँ, मेरे ही जीवन में अंधियारा छाया हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा सा वी हैव टू बी स्मार्ट इनफ। एंड लास्ट केशव, हाँ एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ बिफोर आई फॉरगेट दैट, कि लाइक यू सेड कि टॉक टू समवन, आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू एनीबडी लाइक मी, जिसको लगेगा कि ओ मैं तो बहुत अच्छा भाषण देती हूँ, अभी इसको समझा दूंगी मैं, वी शुड Hmm. प्रिफर प्रोफेशनल टू सीक दियर हेल्प। वो मुझे लगता है बेटर I will, रहेगा। yes, एंड I will. लास्ट, हाँ जी प्लीज। So I will share, like you said, that reach out. नंबर वन, वो डायरेक्टली थेरेपिस्ट के पास कोई नहीं जाता, काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास कोई नहीं जाता। सो सबसे पहले हम अपने दोस्त से बात करते हैं कि मुझे ये लग रहा है। अगर आपका दोस्त आपके पास ऐसे आ रहा है और आपको लग रहा है, यू कैन, इफ यू डोंट हैव द कैपेसिटी, आपको लगता है यार मुझे नहीं पता हाउ टू हैंडल दिस, टेल योर, सजेस्ट योर फ्रेंड, प्लीज रीच आउट टू अ प्रोफेशनल, एग्जैक्टली। राइट? बिकॉज और दोस्त का भी तो मेंटल लेवल उतना ही है ना जितना मेरा है, अभी तो हाँ, उसका भी तो लाइफ एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस उतना ही है जितना मेरा है। बट द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर इज, मेरे लिए आसान है कि जाओ थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ मनी। व्हाट इफ समवन्स क्राइसिस इज financial? Because lot of suicides happen as a financial crunch. So in हम्म। that case, we have helplines. There are free helplines available in the country. There are many of them. I have one number right now. So if you can note it down, and our people who are listening to us can Yes, have that. The number is 837-680-4108. I'll repeat, 837-680-4108. This is the helpline, 24/7. Experienced peoples are there. They are taking these calls. I was one of the person who used to work, who used to volunteer for this helpline. You don't have to pay anything. You don't have to share your identity. You don't have to say who you are, where you're calling. You can just seek help from here. Because I know in our country, going to a psychologist, going to a therapist is also coming with a lot of, and globally it comes with a lot of cost. But I will also, urge people who have the resources can definitely reach out to therapist, because therapist is again not going to give you gyan and do the lecturing, but will actually empower you with the skills that will help you for life. true. So just reach out to helplines. Yes, and I would suggest कि sometimes it's like an impulse. You feel like you take that step, and if it is successful, it is unfortunate. If it is not, then you have probably regrets later or whatever. So since it is suicide prevention day, जिस moment आपके जहन में ये thought आ रहा है केशव कि I have to end my life now, one simple thing that we can do to prevent it, उस moment, I think take a step back. make a Take a call step, because probably to this number. Before taking that exactly, make step, a just call. make a call. See, you're going to take a step ahead, which is going to be harmful, which is going to be painful, not just for you, but so many other people, I guess, Irreversible. right? So take a step back. Number one is take a step back and then reflect. Maybe reflecting will cause you a lot of pain. Reach out to a helpline. Reach out to this helpline. Uh, I think you can, I will share with you on your Instagram this thing about the helplines that are available in the country. There are helplines, and they're authentic, genuine helplines. They don't harm you, they don't take money, they don't cheat. They are very, and they don't share your data with somebody. These are purely a cause related helpline. So I will share that with you. I think make a call, breathe, take a step back first. Take a step back and think, okay, मुझे अभी क्या करना है? Instead of this impulse, I'll make a call. And Right. and you also sometimes, because I share this helpline with almost everyone I meet, almost every platform I go to. So you might also feel कि helpline busy है. Wait for a while, try again, and मत will. हेल्पलाइन पे कॉल करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाए और उसी फ्रस्ट्रेशन में मैं दबा जाए, I'm coming मैं from लेट मी गो अहेड exactly. विद दिस। I'm coming from a very practical point of view, right? या So या wait, reflect, and call to 10 friends. ऑलराइट।
आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट हमको इस मीटिंग को अभी यहीं एंड करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद लेस देन अ मिनट, तो मैं नहीं चाहती अब्रप्टली कट हो. सो थैंक यू वेरी मच केशव फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो थैंक्स मच। टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने अभी एंड तक इसको देखा. थैंक्स अ लॉट. कीप वॉचिंग आउट दिस स्पेस एंड कीप लिसनिंग टू 92.7 बिग एफएम. धुन बदल के तो देखो. जय हिंद.